तो 30,000 के बजट में बेशुमार ब्रांड की तरफ से बेशुमार डिवाइसेस देखने को मिल जाते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान के लोकल ब्रांड आईटेल ने आईटेल S24 रिसेंटली लॉन्च किया था, जिसको हमने रिसेंटली 30 दिन तक एक्सट्रीम टेस्टिंग की है जिसकी, और आज इस वीडियो में आपके साथ रिजल्ट्स शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दिस इज मोहसिन अल्ताफ ऑन मोटेक विद अ न्यू टेक वीडियो। अब इसकी कुछ मेन हाईलाइटिंग फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें आता है 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, Helio G91 का न्यू प्रोसेसर, 8, 128 और 256 GB की स्टोरेज और कलर चेंजिंग डिजाइन, और लास्ट पे आता है इसका 5000 mAh की बैटरी विद 18 वाट फास्ट चार्जिंग और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अब बात करेंगे इसके कैमरा की। अब इस बजट में मैं इसके कैमरा से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं करूंगा, बट स्टिल देखते हैं कि इसके कैमरा में कितना दम है। अब इसके बैक साइड पे आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद एलईडी लाइट और फ्रंट साइड पे 8 मेगापिक्सल विद 1 एलईडी लाइट देखने को मिल जाती है। अब इसके कैमरा ऐप में आ जाए तो आपको यहाँ मेन एआई कैमरा देखने को मिलता है। अब एआई कैम का फायदा ये है कि जहाँ आप फोटो ले रहे हैं वहाँ ये सीन को डिटेक्ट करके, चाहे पीछे ग्रीनरी हो, लेक हो, बिल्डिंग हो या जैसा भी फ्रेम हो, उसे डिटेक्ट करके पिक्चर को उसके मुताबिक इनहेंस करता है। और आपको इसमें 1x एंड 3x का इन सेंसर जूम देखने को मिल जाता है, और पोर्ट्रेट में भी 1x और 2x का ऑप्शन अवेलेबल है। इसी तरह अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आपको यहाँ 108 मेगापिक्सल का मोड देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं। अब एक अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि आपको यहाँ गूगल लेंस का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, जिससे आप किसी भी चीज़ की पिक्चर लेकर उसे सर्च कर सकते हैं। अब इसी तरह आपको सुपर नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, पैनोरामा, प्रो मोड, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, डुअल वीडियो और डॉक्यूमेंट्स जैसे सारे फीचर्स यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जिनके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहले आता है ये फिल्म मोड, जिसमें आप 15 से 18 सेकंड की वीडियो बना सकते हैं। यहाँ आपको डिफरेंट पार्टी, मोशन, स्पोर्ट, टोटल 10 मोड्स देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली ये जस्ट कुछ इफेक्ट्स हैं जैसे टिकटॉक और डिफरेंट वीडियो एडिटिंग एप्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। सेम इसी तरह यहाँ शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन है, यहाँ भी आपको डिफरेंट कुछ इफेक्ट साउंड्स के साथ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक यहाँ AR मोड भी है जिसमें डिफरेंट AI फेसेस अवेलेबल हैं, और आप बैकग्राउंड भी यहाँ चेंज कर सकते हैं, और कुछ वॉइस इफेक्ट्स भी अवेलेबल हैं। अब ये जस्ट फन के लिए यूज किया जा सकता है फीचर। इसके अलावा सेटिंग्स में आए तो यहाँ आप अपने मुताबिक कैमरा की सेटिंग्स एडजस्ट कर सकते हैं, ग्रिड्स इनेबल कर सकते हैं, AI फोकस को ऑन ऑफ कर सकते हैं, वॉल्यूम बटन को शटर और जूम गेस्चर के तौर पे यूज कर सकते हैं, नोटिफाई अबाउट डर्टी लेंस, यानी जब आपके लेंस पे डस्ट या कुछ भी होगा तो आपको ये लेंस क्लीन करने का नोटिफिकेशन दे देगा। अब HDR आप सिर्फ ऑटो पर रख सकते हैं या आपको ऑफ करना पड़ेगा। इसी तरह आप अगर कोई वाटरमार्क रखना चाहें इमेजेस में तो आप वाटरमार्क भी कस्टमाइज कर सकते हैं, टाइम रख सकते हैं, सिटी या कोई ब्रांड नेम, या फिर कोई भी कस्टमाइज टेक्स्ट रख सकते हैं। इमेज साइज चेंज कर सकते हैं, टाइमर लगा सकते हैं। अब जो AI पोर्ट्रेट इनहेंसर है उसे भी ऑटो या ऑफ रख सकते हैं बस। और एंड पे ये कि आप बारकोड भी स्कैन कर सकते हैं, जो मोस्टली इस बजट में फीचर देखने को नहीं मिलता। अब बढ़ते हैं इसके कैमरा रिजल्ट्स की तरफ। तो भाई मैंने इसे हर सिचुएशन में टेस्ट किया है। अब इसके कुछ पिक्चर सैंपल्स मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो बढ़ते हैं इसके पिक्चर्स की तरफ। अब ये कुछ पिक्चर्स शाम की लाइट में 6 बजे के आसपास ली गई हैं। अब यहाँ कलर्स मुझे काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं और डिटेल्स भी काफ़ी अच्छी हैं। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप 100 मेगापिक्सल का मोड ऑन करके पिक्चर्स ले सकते हैं, जिससे आपको अच्छी खासी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ लाइट बहुत अच्छी थी और इमेज के रिजल्ट्स भी बहुत मज़े के थे। अब ये कुछ पिक्चर्स नॉर्मल लाइट में ली गई हैं, यहाँ भी डिटेल्स अच्छी हैं, कलर्स भी बेहतर हैं। HDR मोड ऑन करके आप कलर्स को इन्हेंस भी कर सकते हैं। अब ये थी मेन AI कैमरा से ली गई कुछ पिक्चर्स। अब इसकी पोर्ट्रेट की पिक्चर्स देखें तो भाई डे लाइट में इसका पोर्ट्रेट भी बहुत अच्छा काम करता हुआ मिला है मुझे। प्रॉपर एज डिटेक्शन की है इसने, बहुत ही कम जगहों पर स्ट्रगल देखने को मिली है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसने प्रॉपर एज डिटेक्शन के साथ पिक्चर्स ली हैं। अब डे लाइट में बैक वीडियो की बात करें तो इसमें कोई ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलती, जस्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू स्टेबलाइजेशन दी गई है, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं है बट गुजारा हो जाएगा नॉर्मल वीडियोज़ के लिए। डिटेल्स कुछ खास नहीं है वीडियो में बट कलर्स बेहतर हैं। इसी तरह इसमें आपको डुअल मोड भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा की डे लाइट में ली गई कुछ पिक्चर्स की। तो यहाँ डिटेल्स इनफ हैं, कलर्स भी एक्यूरेट हैं। ये कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हैं सनलाइट फेस पर डायरेक्ट पड़ रही है और इन कुछ इमेजेस में सनलाइट बैक साइड पर है। तो दोनों जगह पे इसने पिक्चर्स को प्रॉपरली कैप्चर किया है विद गुड अमाउंट ऑफ डिटेल्स एंड कलर्स। इसी तरह फ्रंट पोर्ट्रेट भी प्रॉपरली काम करता हुआ मिला है। ये कुछ इमेजेस इंडोर नॉर्मल लाइट में रात के वक्त ली गई हैं। अब फ्रंट वीडियो की बात करूं तो यहाँ भी सॉफ्टवेयर के थ्रू स्टेबलाइजेशन दी गई है बट वो भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बिकॉज स्टेबलाइजेशन मोड जब ऑन होता है तो फ्रेम्स कट हो जाते हैं और वाइड एरिया आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता।
बाकी कलर्स और डिटेल्स बजट सेगमेंट के लिहाज से इनफ हैं और आप इस वीडियो में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टेबलाइजेशन मोड ऑन और ऑफ में कितना डिफरेंस है। अब बैक और फ्रंट कैमरा की नाइट परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा टेस्ट भी नहीं कर सका बिकॉज इनिशियली ही समझ आ गया था कि ये स्ट्रगल करेगा। बट स्टिल ये कुछ इमेजेस हैं, अगर आप नाइट मोड ऑन करके पिक्चर्स लें तो अच्छी इमेज आ जाएगी, बट डिटेल ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगी बिकॉज नाइट मोड में 100 मेगापिक्सल का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हाँ, नॉर्मल मोड में अगर आप 100 मेगापिक्सल का ऑप्शन ऑन करके काफ़ी अच्छी लाइटिंग में पिक्चर ले रहे हैं तो हाँ, ये अच्छी पिक्चर्स कैप्चर कर लेगा। इसी तरह फ्रंट कैमरा का भी सेम ही कंडीशन है, अच्छी लाइट में आपको अच्छी पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगी, बट नॉर्मल लाइट में पिक्चर्स हों या वीडियो आपको ये स्ट्रगल करता हुआ मिलेगा। स्पेशली लो लाइट में वीडियोस में आपको बहुत ज़्यादा ग्रेन्स और बम्पी वीडियोस देखने को मिलेंगी। अब मैं ओवरऑल कैमरा रिलेटेड कंक्लूजन की बात करूं तो मुझे 30,000 के बजट में इसके कैमरा रिजल्ट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि ये पोर्ट्रेट भी अच्छे ले रहा था, डे लाइट में पिक्चर्स भी काफ़ी बेहतर निकल के आ रही थी और नाइट में भी आपकी अगर लाइटिंग अच्छी है तो ये अच्छी पिक्चर्स कैप्चर कर लेगा। तो ओवरऑल 30,000 के बजट में इट्स नॉट अ बैड डील। स्पेशली ये जो डे लाइट में 100 मेगापिक्सल मोड के साथ डिटेल्स और पिक्चर कैप्चर करता है वो मुझे बहुत पसंद आई। अब इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको इसमें प्रोसेसर जी सीरीज़ का Helio G91 देखने को मिलेगा, जो कि एक नया प्रोसेसर है और 12 नैनोमीटर पर बेस है, जो गीगाहर्ट्ज़ अप टू 2 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर और Mali G57 GPU के साथ आता है। अब ये पाकिस्तान का ऐसा पहला डिवाइस है जिसमें ये प्रोसेसर आ रहा है जिसकी परफॉर्मेंस, जिसका रॉ परफॉर्मेंस तो आपको जो है G85 और G88 जो प्रोसेसर आते थे उस जितनी ही देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये नया प्रोसेसर है तो आपको इसमें बेहतर सिक्योरिटी, बेहतर स्पोर्ट और कैमरा में कुछ डिफरेंस देखने को मिल जाएंगे। अब इसके AnTuTu स्कोर की बात करूं तो आपको वो 2,60,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस के लिहाज से मैंने इसमें 10 से 15 ऐप्स एक वक्त में ओपन करके देखी हैं और इंटरेस्टिंगली वो इन सब को बहुत वक्त के लिए अच्छे से लोड कर रहा था। अब आ जाते हैं PUBG परफॉर्मेंस पे, तो आपको बैलेंस के साथ अल्ट्रा और HD पे हाई फ्रेम्स देखने को मिल जाएंगे। अब पर्सनली मैंने इस पे 2 आवर्स तक कंटिन्यूस गेमिंग की है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रेट मिला है, जिसमें मुझे ना कोई इसमें लैग देखने को मिला, ना ज़्यादा फ्रेम रेट्स ड्रॉप हो रहे थे। अब काफ़ी अच्छे से ये गेम को मैनेज कर रहा था। जायरो की सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाती है और गेमिंग करते वक्त ये फ़ोन ज़्यादा हीटअप भी नहीं होता। अगर आपका रूम टेम्परेचर नॉर्मल है तो इसका टेम्परेचर 36 से 37 होगा और आपको 2 आवर्स की कंटिन्यूस गेमिंग के बाद भी इसका टेम्परेचर 4 से 5% से ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। जब मैंने इस पर गेमिंग की तो इसका टेम्परेचर 36-37 था और जब मैंने गेम 2 आवर्स की कर ली उसके बाद इसका टेम्परेचर 41 से 42 तक था, जो कि नॉर्मल है। अब इसी के साथ आपको इसमें डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी देखने को मिल जाता है, जिसमें साइड पैनल से आपके पास डिफरेंट सेटिंग्स की एक्सेस है, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पावर सेविंग, इक्विलिब्रियम और परफॉर्मेंस मोड है, जिसमें जस्ट परफॉर्मेंस मोड पे ये 90 FPS और बाकी दोनों पे 60 FPS दिखा रहा है, जबकि मेरे ख्याल से 30 to 40 FPS पे मैक्सिमम ये गेम चल रही थी, इससे ज़्यादा नहीं चल रही थी जब मैंने इस पर गेमिंग की। यहाँ आप ब्राइटनेस भी लॉक कर सकते हैं, बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन भी यहाँ अवेलेबल है। अब बाईपास चार्जिंग क्या होती है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। यहाँ नोटिफिकेशन भी आप हाइड कर सकते हैं और इससे जस्ट आप जब तक गेम में हैं तब तक नोटिफिकेशन हाइड होंगे। बैरेज मोड में आप व्हाट्सएप और मैसेंजर के टेक्स्ट ऊपर एक लाइन सी बनी हुई आती है उसमें देख सकते हैं और ओपेसिटी से ये होगा कि उसी लाइन को आप डार्क या लाइट करके देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ आपके पास स्क्रीन कलर चेंज करने की ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब बाईपास चार्जिंग का मतलब ये है कि अगर आप गेमिंग कर रहे हैं, आपने अपना मोबाइल चार्जर पे लगाया तो ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल जो है बाईपास चार्जिंग पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इससे होगा ये कि आपका जो प्रोसेसर है वो डायरेक्ट चार्जर से चल रहा होगा, आपका चार्जर आपके मोबाइल की बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा होगा। तो इसका फायदा ये होगा कि आपका मोबाइल जरूरत से ज्यादा हीटअप नहीं होगा। अब परफॉर्मेंस के लिहाज से ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं तो इस पर गेमिंग करने के बाद मैं इतना तो कह सकता हूं कि 30,000 के बजट में आने वाले सारे फोन्स में ये वन ऑफ द बेस्ट फोन बन सकता है। अब इसका इंटरफेस भी काफी क्लीन है, आपको बहुत ज्यादा बग्स देखने को नहीं मिलते। लेफ्ट साइड पे आपको नोटिफिकेशन डिटेल्स और राइट साइड पे कंट्रोल पैनल मिल जाएगा। अब इसकी सेटिंग्स और कुछ इंटरफेस के हिडन फीचर्स पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं यहाँ ऊपर और नीचे दे दूंगा। तो अगर तो आप ये फ़ोन बाय करने का सोच रहे हैं या आपके पास ये फ़ोन है तो आपको वो वीडियो तो ज़रूर देखनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो इसमें आने वाला डिस्प्ले 720p 90 हर्ट्ज का IPS पैनल है, जो कि 480p की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। अब इस बजट में आपको जो है यूजली 720p वाला पैनल ही देखने को मिलता है। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो 1080p भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उसका आपको इतना ज़्यादा फर्क फील नहीं होने वाला।
अब जिस बात का दुख है वो ये है कि इसमें आपको 90 हर्ट्ज देखने को मिलेगा, 120 हर्ट्ज नहीं। अगर 120 हर्ट्ज मिल जाता तो काफ़ी बेहतर हो जाता, बट स्टिल 90 हर्ट्ज जो है वो प्रॉपर काम करता हुआ मिला है। अब ऐसा नहीं है, कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो 120 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट क्लेम करते हैं, बट उसको जब आप यूज़ करते हो तो वो फीलिंग ऐसी होती है जैसे आप 60 हर्ट्ज यूज़ कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आपको कि जो है आप कोई भी फ़ोन लेने से पहले आप उसका थोड़ा वेट किया करें और जो है उसका डिटेल्ड रिव्यू का वेट किया करें, ना कि अनबॉक्सिंग वीडियो। आप डिटेल वीडियो देख कर डिसीजन लिया करें कि आपने वो फ़ोन लेना है या नहीं। अक्सर मोबाइल में मैंने देखा है जिसमें 120 हर्ट्ज 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया जाता है, अब उसमें जो है आपको हल्का फुल्का सा जिटर फील हो रहा होता है और वो ऐसा फील होता है जैसे आपका मोबाइल काफ़ी स्लो हो रहा हो। बट इसमें ये ऐसा है कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जो है वो प्रॉपर काम करता हुआ मिला है। इस बजट में मैंने इससे भी बेहतर टच देखे हैं जो इससे भी ज़्यादा स्मूथ वर्किंग कर रहे होते हैं, तो उस हवाले से ये बेस्ट तो नहीं होगा, बट डेली लाइफ में आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाला। अब इसका डिस्प्ले है तो 720p, बट ये वाइड वन L1 को सपोर्ट करता है और यहाँ आपको YouTube की वीडियोस 2K तक सपोर्ट होती हुई नजर आएंगी, विच इज़ रियली गुड। तो आपको काफ़ी क्रिस्प वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि वाइड वन L1 की सपोर्ट की वजह से आप नेटफ्लिक्स पर मैक्सिमम सेटिंग्स पर वीडियोस देख सकते हैं, जो कि बहुत से फोन इस बजट में ऑफर नहीं करते। तो इस हवाले से दिस इज़ अ बिग अपग्रेड। बायोमेट्रिक्स में आपको फेस आईडी देखने को मिल जाएगी जो कि सही काम कर रही है, और आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी क्विक है और प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब साइड पे ही आपको सिम स्लॉट भी मिल जाएगी जो फुल फ्लेज है, जिसमें आप 2 सिम्स और एक SD कार्ड डाल सकते हैं। अब ऑफिशियली तो आईटेल की तरफ से कोई IP रेटिंग देखने को नहीं मिलती, बट अगर आप सिम स्लॉट पर देखें तो आपको रेड कलर की वाटर सील देखने को मिलती है जो सेम वैसी ही है जैसी IP54 रेटिंग के साथ देखने को मिलती है। अब इसकी हैंड फील की बात करें तो इसकी हैंड फील काफ़ी बेहतर है और लुक्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अब इसके आपको बैक साइड पे गिलास देखने को मिल जाता है, फ्रंट साइड पे आईटेल ने कोई प्रोटेक्शन मेंशन नहीं की। अब इसके कर्व एजेस की वजह से गेमिंग करते हुए या फिर वीडियोस देखते हुए ये हाथों में काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। अब इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी विद 18 वाट फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब इस दौर में अगर आप 10 वाट से अपना मोबाइल चार्ज करना चाहें तो आपको जो है मोबाइल फुल चार्ज करने में कम से कम भी 4 घंटे लग जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अब 25 से 33 वाट चार्जिंग को एक स्टैंडर्ड बना देना चाहिए। और लास्ट पे जो इस मोबाइल का शशका है वो है इसका कलर चेंजिंग डिज़ाइन, जो एक्चुअल में तो वाइट है और आपको दिन की रोशनी में ये पिंक नजर आएगा। अब ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो दिस फोन कैन बी वन ऑफ द बेस्ट फोन अंडर 30K। अब 30,000 के बजट में आपको और भी बहुत से फ़ोन्स देखने को मिलते हैं जो कि इंटरेस्टिंग फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ये वो बजट सेगमेंट है जहाँ पे हर फ़ोन अपनी प्राइस के साथ खेल रहा होता है। सब फोन्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, हर मोबाइल अपनी प्राइस को अपने यूनिक फीचर से जस्टिफाई कर रहा होता है। अब ये आपने देखना है कि आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं और उसी के मुताबिक आपने अपनी डिवाइस सेलेक्ट करनी है। तो अब आपने मुझे बताना है कि 30,000 के बजट में आपको ये डिवाइस कैसी लगी है। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है अगर आपके पास ये मोबाइल है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस मोबाइल के साथ। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।